हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैं महेश कुमार साहू आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। यह हमारा क्लास 12th का फर्स्ट लेक्चर होगा। इस क्लास में हम लोग चार्ज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप लोग पहले सुने होंगे, नाम तो सुने ही होंगे इसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। क्यू से डिनोट करते हैं। क्लास 10th में भी पढ़े होंगे आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो चार्ज जब रेस्ट में होता है, चार्ज अगर रेस्ट में है तो इसके जिस पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें एनसीईआरटी के हिसाब से हमारे पास दो चैप्टर होगा। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और दूसरा चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और अगर चार्ज मोशन में आ जाए तो जिस पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स। चार्ज मोशन में है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसका जो पहला चैप्टर होगा वो हमारे पास होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और 10th में आप लोग सुने होंगे कि अगर कोई कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो किसी भी कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो इसके बाद जो सेकेंड चैप्टर होगा ये चार्ज के मूव करने के कारण बन रहा है, तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब इस मैग्नेटिज्म में या उस मैग्नेटिक फील्ड में कई तरह के मटेरियल को हम लोग रख कर देखेंगे, उसके प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। तो वो जो नेक्स्ट हम लोग का बनेगा वो होगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसके प्रॉपर्टी को देखेंगे। नेक्स्ट है हम लोग के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरेटर आप लोग पहले पढ़े होंगे, तो जो करंट इंड्यूस्ड होता है वैसा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद का जो चैप्टर होगा वो अल्टरनेटिंग करंट। जनरेटर से जो करंट निकलता है वो कैसा करंट होता है? अल्टरनेटिंग करंट। और उसके बाद का जो चैप्टर है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हमारे पास क्लास 12th का पूरा फर्स्ट बुक है, जिसमें चार्ज अगर रेस्ट में है तो दो चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर चार्ज मोशन में है तो कितना चैप्टर? 1 2 3 4 5 6, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। किसी भी मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, उसका इंटरनल प्रॉपर्टी होता है चार्ज। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से। चार्ज इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज जो है वो किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी है। ध्यान रहे कि चार्ज तभी होगा जब उसके पास मास होगा। तो चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है? दोनों ही, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। सी से डिनोट करते हैं इसको। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? तो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, हम लोग पहले से
करंट इलेक्ट्रिसिटी आई इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, ऐसा तो पहले से हम लोग जानते हैं। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो डायमेंशन फॉर्मूला किस क्या हो जाएगा Q का, ये हो जाएगा I का, I फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये A और टाइम का T, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। और चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां करंट इलेक्ट्रिसिटी स्केलर क्वांटिटी है और टाइम स्केलर क्वांटिटी है, तो आई इंटू टी क्या हो जाएगा, चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब चार्ज जो है वो दोनों इफेक्ट को शो करता है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को। चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और चार्ज अगर मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसको समझते हैं थोड़ा। जैसे चार्ज का वेलोसिटी जो है वो 0 है, चार्ज अभी मोशन में नहीं है, कैसा है, रेस्ट में है। तो अगर ये रेस्ट में है तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। अगर ऐसा है चार्ज का वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाए, चार्ज किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगे, तो ये दोनों फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ना रहे, मतलब वेलोसिटी के कांस्टेंट नहीं होने से क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसमें इट प्रोड्यूसेस, क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इसके अलावा कुछ एनर्जी भी रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, रेडिएट एनर्जी। ये है चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का। इसका ऐसा यूनिट कूलम हो गया, डायमेंशन फार्मूला एटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा, मतलब मैथ्स के जितने जनरल रूल्स हैं उसको फॉलो करेगा, यानी ये अलजेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी भी रेडिएट करता है। अगर रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मोशन में है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और अगर मोशन में है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी, कुछ एनर्जी को भी वो रेडिएट करेगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। जब भी कोई बॉडी न्यूट्रल होता है, अगर उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए तो वो कैसा चार्ज बनाता है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया है, कमी हो गया है। तो ये है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी बॉडी को चार्ज बनाना होता है ना, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर करते हैं, कभी भी प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो कैसा चार्ज बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो कैसा चार्ज बनाएगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा। अब बात करते हैं, अगर चार्ज की बात करें कितना, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो
एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहां नेगेटिव साइन देते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है। अगर एक प्रोटॉन की बात करें, एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होगा उसका दोनों का वैल्यू सेम होगा। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा, 0। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ये जो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका जो टर्मिनोलॉजी है, ये पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन जो दिया गया है, ये दिया गया है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। एक अमेरिकन साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने दो चार्ज जिसमें एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव साइन दे दिया गया है, मतलब वो आर्बिट्ररी दे दिए हैं, उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि इसको पॉजिटिव ही क्यों बोल रहे हैं, उसको नेगेटिव ही क्यों बोल रहे हैं। वो एक आर्बिट्ररी साइन है जो कि दिया गया है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। इनका आप कभी फोटो भी देखे होंगे, किसी नोट पर भी, इन अमेरिकन डॉलर पर भी इनका फोटो है, देखे होंगे आप। एक पतंग उड़ा रहे हैं, उसमें एक छोटा सा चाबी बांधा हुआ है। तो वो जो बादल के पास, क्लाउड्स के पास जो लाइटिंग होता है, वहां का चार्ज और यहां का चार्ज जो है वो सेम है। इस चीज को यही बताए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ही पहली बार चार्ज को पॉजिटिव, एक चार्ज को पॉजिटिव और दूसरे चार्ज को नेगेटिव बोले हैं। वो आर्बिट्ररी है। अगर कोई बड़ा कैलकुलेशन होना हमारे पास जिसमें सारे पॉजिटिव को नेगेटिव मान ले और सारे नेगेटिव को पॉजिटिव मान ले, तब भी हम लोग के कैलकुलेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस साइन का डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट टाइम लोग के पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का होता है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इसमें लाइक चार्ज जो है, लाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। और अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट है चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मैटर, कभी भी बिना मैटर का, अगर किसी बॉडी के पास मास नहीं है तो उसमें चार्ज पॉसिबल नहीं है, यानी चार्ज को होने के लिए मास का होना जरूरी है। नेक्स्ट है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इसमें होता है चार्ज का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर चार्ज को वेलोसिटी दिया जाए तो उसके चार्ज पर, उसके अमाउंट पर, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर इसका मतलब ये कहां से आया है? तो ये स्केलर क्वांटिटी से आया है। चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है इसका मतलब उसको अलजेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो जैसे ये कोई सिस्टम है, इसमें +2q -3q +7q ऐसा चार्ज है, तो इस पूरे सिस्टम में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तो +2 +7 कितना? 9, 9 - 3, इसमें टोटल चार्ज हो जाएगा 6q। यानी कि एडिटिव नेचर क्या कहता है? चार्ज को हम लोग अलजेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके नेचर को देखते हुए। नेक्स्ट है कंजर्व्ड इन नेचर। कंजर्व्ड इन नेचर इसका मतलब चार्ज को कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। चार्ज कैन नेवर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी इन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? चार्ज ऑन एन बॉडी इज ऑलवेज एग्जिस्ट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मतलब चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी का, वो टोटल चार्ज कितना होगा? तो कुछ इस फॉर्म में होता है, Q ± n × E। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ±n × E। इसमें चार्ज का जो वैल्यू है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, जहां पर n का जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 ऐसा कुछ हो सकता है। और ये E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा तो हमेशा इसी फॉर्मेट में होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसा हो सकता है ना। अगर यहां प्लस माइनस अगर +1 रखे या +2 रखे तो ऐसा हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसा। कभी भी चार्ज का जब ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि 3/2 इलेक्ट्रॉन चला गया या 2/3 इलेक्ट्रॉन चला गया या 0.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा भी कभी भी पॉसिबल नहीं है। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। चार्ज का जो क्वांटाइजेशन नेचर है उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम। पूछ रहा है कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो हम लोग के पास क्वांटाइजेशन नेचर क्या कहता है? Q ± NE ऐसा होना चाहिए। अगर इस पर आ रहा है तो चार्ज पॉसिबल होगा। तो Q का वैल्यू कितना दिया है? दिया हुआ है 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम इक्वल्स टू N प्लस माइनस में आएगा कुछ, तो E का वैल्यू कितना है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो N का वैल्यू क्या हो गया? N का वैल्यू आ जाएगा 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये कैंसल हो गया, ये पॉइंट हटा यहां से, तो कितना आ गया? 8 1 8 2 16, यानी कितना आ गया? 1/2। और n का वैल्यू 1/2 फ्रैक्शन में आ गया ना, या इसको हम लोग 0.5 भी बोल सकते हैं। तो क्या ये चार्ज पॉसिबल है? नहीं है। n का वैल्यू क्या आना चाहिए था? इंटीग्रल मल्टीपल में, मतलब 1 2 3 4। अगर ऐसा होता चार्ज इक्वल्स टू 8 × 10⁻⁻19 कूलम। अब पूछ रहा है कि क्या ये चार्ज का वैल्यू पॉसिबल है, तो फिर से चेक कर लेते हैं। तो Q इक्वल्स टू NE, तो Q का वैल्यू 8 × 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू
n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कैंसल, यहां से पॉइंट हटेगा, यहां 0, तो कितना 80/16 कितना 5, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 5। ये चार्ज पॉसिबल है और ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर चार्ज है और मास है, चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और मास ये भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, दोनों इंटरनल प्रॉपर्टी है बॉडी का, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए थोड़ा डिफरेंस देखते हैं दोनों में। अगर मास की बात करें और चार्ज की बात करें, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मास जो है वो कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन चार्ज इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर दोनों को मोशन में लाए, चार्ज भी मोशन में आए और मास भी मोशन में आए, तो जब मास मोशन में आता है ना, तो m इक्वल्स टू m0 बाई रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये एक रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला होता है, जिसमें ये मास क्या है, ये मास m जो है वो तब का मास है जब उस बॉडी को, अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी को v वेलोसिटी से मूव करवाया जाए, तो इसका जो मास है वो इस तरह से वैरी करने लगेगा। m0 क्या है, रेस्ट मास, रेस्ट मास। इसका मतलब जब बॉडी रेस्ट में था तब उसका मास कितना था m0, यानी v को देखिए यहां 0 कर दीजिए, तो 0 बाई समथिंग 0, तो यहां 1 बचेगा, 1 का रूट निकालेंगे तो 1, तो यहां क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू m0। जब बॉडी रुका हुआ है तो ये m इक्वल्स टू m0। अगर इस c वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगे, मतलब v का जो वैल्यू हो जाए वो c के बराबर हो जाए, तो देखिए तो c स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 0, समथिंग बाई 0 इंफिनिटी। मास क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। तो ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। चार्ज इट नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। चार्ज के ऊपर, मतलब चार्ज जो रेस्ट में रहेगा वही चार्ज मोशन में भी रहेगा। चार्ज के वैल्यू पर, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। यह है डिफरेंस मास और चार्ज में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कोई बॉडी को कैसे समझेंगे कि चार्ज है या नहीं। उसको कोई इंस्ट्रूमेंट तो होगा जो बताएगा कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। तो उसको बताने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप नाम है उसका, इलेक्ट्रोस्कोप। तो देखते हैं, देखिए कुछ ऐसा बना हुआ रहता है वो इलेक्ट्रोस्कोप जो है, ये डिटेक्ट करने के काम आता है। इस तरह से कोई मेटल है, इस मेटल में दो पतला, बहुत पतला, जैसे मिठाई के खाने वाले मिठाई के ऊपर क्या होता है, मिठाई के ऊपर एक पतला सा परत लगा हुआ रहता है ना, एल्यूमिनियम का या सिल्वर का। तो यहां एक गोल्ड का बहुत पतला फॉयल लगाए हैं, दो इस तरह से दो ये लिप लगाए हैं गोल्ड का। ये क्या है, मेटल है, कंडक्टर है। अब इसको, ये इतना पतला है कि हवा से इधर उधर हो सकता है, तो इसको हवा से इधर उधर ये नहीं हो, इसके लिए क्या करते हैं, तो इसको एक जार में बंद कर देते हैं। ऐसा एक जार लिए और इसको ऐसा ऐसा एक यहां कॉर्क लगा दिए और इस तरह से इसको बंद कर दिए, और यहां ये मेटल है, या इसके ऊपर एक और मेटल लगा देते हैं ऐसा। अब एक चार्ज बॉडी को लाते हैं, इधर से एक चार्ज बॉडी को लाए, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसको इससे टच किए, तो जैसे ही ये टच करेंगे, ये क्या है, कंडक्टर है, और कंडक्टर है तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा,
आएगा ना। और ये इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर भी, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव प्लेट, ये भी पॉजिटिव प्लेट, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये इधर इधर आने लगेगा, दूर जाने लगेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज वाले बॉडी को लाए, यहां नेगेटिव चार्ज वाले बॉडी को लाए, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन का इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा इलेक्ट्रॉन का इधर ऐसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये फिर से ये भी नेगेटिव प्लेट, ये भी नेगेटिव प्लेट। और हम लोग क्या जानते हैं, दो सेम चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, तो ये दूर जाने लगेंगे। मतलब जैसे ही ये दूर जाने लगेगा, हम लोग को क्या पता चल जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आ चुका है। लेकिन कभी भी हम लोग ये इसमें पता नहीं लगा सकते हैं कि जो चार्ज है उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि अगर इसको पॉजिटिव से टच किए थे तो इसमें पॉजिटिव आया था, तभी तो ये रिपेल हो रहा था, दूर दूर जा रहा था। जब इसको नेगेटिव से टच किए तभी तो दूर दूर जा रहा है। तो पॉजिटिव से टच करेंगे तब भी और नेगेटिव से टच करेंगे तब भी वो दूर ही जा रहा है। यानी चार्ज के नेचर को हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। हाँ, लेकिन हम लोग ये पता लगा सकते हैं, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी को टच करते तो ये इधर उधर होता क्या, नहीं होता। मतलब वो बॉडी चार्ज बॉडी है या नहीं है, इस बात को हम लोग पता लगा सकते हैं किससे, इलेक्ट्रोस्कोप से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें गोल्ड का लीफ लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम होता है गोल्ड लीफ, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्लियर है। ये तो कोई बॉडी चार्ज है या नहीं, या उसका प्रॉपर्टी, अगर कोई बॉडी चार्ज है या चार्ज है तो चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी है, जिसमें हम लोग अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, एडिटिव नेचर, क्वांटाइज नेचर, स्केलर क्वांटिटी, ये सब कुछ देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कोई भी बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे बनाएंगे। अगर कोई बॉडी है न्यूट्रल बॉडी, उसको हम लोग को चार्ज बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कोई बॉडी चार्ज बॉडी कैसे बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के कौन कौन से मेथड है, तो जो मेनली हम लोग को पढ़ना है उसमें चार्जिंग के 3 मेथड को पढ़ना है हम लोग को। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और थर्ड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये 3 मेथड है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में यहां रिक्वायर होगा, रिक्वायर 2 बॉडी टू रबिंग। 2 बॉडी को जब हम लोग रब करेंगे तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन किसका इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर होगा, तो जो जिसका एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसका ज्यादा होगा और जिससे कम, मतलब लेस एफिनिटी से, लेस एफिनिटी टू ग्रेटर एफिनिटी। लेस एफिनिटी टू ग्रेटर एफिनिटी में चेंज करेगा। मतलब जिस बॉडी का लेस एफिनिटी होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ग्रेटर एफिनिटी वाले में इलेक्ट्रॉन जाकर के ऐड हो जाएगा। तो जब 2 बॉडी को हम लोग रब करेंगे तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाएगा। इसके कई सारे आप लोग एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, जैसे हम लोग कॉम्ब को हेयर में रब करते हैं या किसी पेन को किसी क्लॉथ से या किसी ग्लास रॉड को किसी क्लॉथ से रब करते हैं तो वो पेपर पीस के, छोटे छोटे पेपर पीस को उठाने लगता है। तो ये कैसा हो रहा है कि जब 2 बॉडी को आपस में रब कर रहे हैं तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा या टोटल चार्ज होगा, जैसे एक बॉडी ये है हमारे पास और दूसरा बॉडी ये है, दोनों को जब रब किए तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें चला गया तो ये एक पॉजिटिव चार्ज बनाएगा
जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो पॉजिटिव चार्ज बनाता है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, ये एक नेगेटिव चार्ज बनाएगा, और टोटल चार्ज अगर हम लोग देखेंगे दोनों बॉडी का, तो जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि चार्ज कैसा क्वांटिटी है, कंजर्व क्वांटिटी है। तो वो लेस एफिनिटी से ग्रेटर एफिनिटी वाले बॉडी में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो कुछ हम लोग के पास बॉडी के सीरीज है जिसमें कौन सा बॉडी नेगेटिव बनाएगा और कौन सा बॉडी पॉजिटिव बनाएगा, अगर एक दूसरे को रब करेंगे तो हम लोग देखते हैं। तो जो पॉजिटिव बनाएगा और ये नेगेटिव, अगर दो बॉडी को हम लोग आपस में रब किए हैं तो कौन पॉजिटिव बनाएगा और कौन नेगेटिव बनाएगा। तो जिस कुछ यहां बॉडी का नाम दिया गया है जिसमें ग्रेटर एफिनिटी और लेस एफिनिटी वाले बॉडी है। जैसे एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है, तो जिसमें ग्लास रॉड जो है वो लेस एफिनिटी वाला ऑब्जेक्ट है, ये ग्रेटर एफिनिटी का ऑब्जेक्ट है, तो ये जो बनाएगा वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा। मतलब इसमें ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर होगा, सिल्क क्लॉथ में। अगर हम लोग फर और रबर को देखें या इबोनाइट रॉड को देखें तो क्या हो जाएगा, फर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रबर में होगा। अगर वुलन क्लॉथ और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को देखें हम लोग, रब करें एक दूसरे को, तो कैसा होगा, वुलन क्लॉथ से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो प्लास्टिक रॉड में होगा। अगर ड्राई हेयर और कॉम्ब का रब करें तो क्या होगा, हम लोग का ड्राई हेयर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस में हो जाएगा, कॉम्ब में हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर होगा, लेस एफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट से ग्रेटर एफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की तरफ। यह है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में ये क्या होगा, रिक्वायर ओनली कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर। एक बॉडी को दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में लाना होगा। जैसे ये कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से एक दूसरा चार्ज बॉडी को यहां लाए, इससे टच किए, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, ये भी कंडक्टर और ये भी कंडक्टर है, तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा, दूर दूर होना चाहेगा ना, सेपरेट होना चाहेगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। और जब दोनों को सेपरेट करेंगे तो दोनों के कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे। मतलब ये थोड़ी देर के बाद अगर सेपरेट करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। अगर दोनों बॉडी आइडेंटिकल हो, जैसे ये एक बॉडी है ए, ये एक बॉडी है बी, ये दोनों आइडेंटिकल बॉडी है, रेडियस सेम है, मटेरियल सेम है, सब कुछ सेम है, इसमें चार्ज जो है वो 2q है। अब या एक और बॉडी है हमारे पास सी, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये कैसा है, चार्ज है इसके पास 2q, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। तो अगर ये मान के चलिए प्लस 2q है, इन दोनों को कांटेक्ट में लाए, तो कांटेक्ट में लाए तो अब इसके पास चार्ज कितना बचेगा, अगर आइडेंटिकल है बॉडी तो अब इसके पास जो चार्ज बचेगा वो हो जाएगा q, और इसके पास भी चार्ज हो जाएगा q। अगर अब इन दोनों को कांटेक्ट में लाए तो ये तो न्यूट्रल था, इसके पास चार्ज q था, तो अब इन दोनों को जब कांटेक्ट में लाए हैं तो इसके पास चार्ज जो बचेगा वो q/2 और इसके पास भी q/2। अब C को अगर A के कांटेक्ट में लाए तो क्या होगा, तो देखिए C के पास अभी चार्ज कितना है q/2 और इसके पास चार्ज कितना है q, तो q प्लस q/2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, क्यों, कांटेक्ट में लाने की वजह से। तो इस तरह का जो चार्जिंग हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट है हम लोग के पास चार्जिंग बाय इंडक्शन। Charging by induction. Induction is a process in which a charged body can be used to create other charged body without touching them or losing its own charge. मतलब एक चार्ज बॉडी से हम लोग दूसरा चार्ज बॉडी बनाते हैं, लेकिन उसके कांटेक्ट में भी नहीं लाना है और रब भी नहीं करना है। इन दोनों प्रोसेस में क्या था, फ्रिक्शन में रबिंग था और कंडक्शन में कांटेक्ट में लाना था। इस इंडक्शन में हम लोग दो बॉडी को कांटेक्ट में नहीं लाएंगे। जैसे एक बॉडी है हमारे पास ऐसा, ये एक अनचार्ज बॉडी है, न्यूट्रल है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास उतने ही प्रोटॉन होंगे। अब एक बॉडी को इधर लाए, इसके नजदीक में, कांटेक्ट में नहीं लाए हैं, बस इसके नजदीक में लाए हैं और ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। अब ये क्या करेगा,
तो इसके इलेक्ट्रॉन के, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, तो अब क्या हो गया, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ऐसा। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ गए तो इधर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, ऐसा होगा ना। अब एक दूसरा कंडक्टर को, इसी के जैसा दूसरा कंडक्टर को लाए और इसके नजदीक ऐसा टच कर दिए इसको, अब क्या होगा, ये प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है वो किधर दिखने लगेगा, इधर, जितना दूर हो सके ऐसा दिखने लगेगा। अब इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, तो जैसे ही सेपरेट करेंगे कैसा दिखाई देगा, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। अगर इसको हटा दें तो ये, और ये जो है वो सेपरेट हो जाएगा, मतलब जितना दूर हो सकता है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ सेपरेशन में आ जाएगा, और इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज। ये बॉडी कैसा था, पॉजिटिव चार्ज, इसको बनाया कैसा, नेगेटिव, लेकिन क्या ये अपने चार्ज को रिड्यूस किया, लूज किया, नहीं किया, इसके चार्ज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आया, इन दोनों को हम लोग कांटेक्ट में भी नहीं लाए। एक और प्रोसेस, जैसे ये एक अनचार्ज बॉडी है, इसके नजदीक एक चार्ज बॉडी को ले आए, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। अब इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिए, मतलब इसको अर्थिंग कर दिए, और अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं इसको हम लोग। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इसको एक रास्ता दे दिए, पाथ दे दिए एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, तो अर्थ में से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर आने लगेगा, और ये एक पॉजिटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन आकर के न्यूट्रलाइज कर देगा, दूसरे पॉजिटिव चार्ज को एक और इलेक्ट्रॉन आकर के न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरह से सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब इस कनेक्शन को ब्रेक कर देते हैं, तो जैसे ही इस कनेक्शन को ब्रेक करेंगे, ये इसको अभी हटाए नहीं है, तो देखिए ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये पॉजिटिव हो गया और ये बॉडी है, ये नेगेटिव है। अब जैसे ही इसको हटाएंगे, ये जो बॉडी है वो कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरह से, चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज जो है वो दूर दूर हो जाएगा। इसमें देखिए ये पॉजिटिव चार्ज था, इसको बनाया कैसा, नेगेटिव चार्ज, लेकिन इसके चार्ज में कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो ये जो मेथड है चार्जिंग का, इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।